नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, इंडिया में कुछ गिने चुने कार मेकर्स ही ऐसे हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इनके कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ना किसी के एडवाइस की ज़रूरत होती है और ना ही ये ज़्यादा किसी से सजेशन लेते हैं, क्योंकि ये सालों से इन कार मेकर्स को, इन ब्रांड्स को जानते हैं। इनकी गाड़ियाँ कैसे होती हैं, ये कितनी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, कितनी ज़्यादा सेफ़ होती हैं, और कहीं ना कहीं इनका आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा होता है, जो कि आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने ही चैनल पर कई सारे केसेस देखे होंगे आफ्टर सेल सर्विस के। हम गाड़ियां तो ख़रीद लेते हैं किसी तरह, कंपनियां मीठा मीठा बोलकर गाड़ियां पकड़ा देती हैं अपना, लेकिन उसके बाद कस्टमर्स के साथ क्या हाल होता है वो सभी आप लगातार वीडियोस में देखते आ रहे हो। अभी रिसेंटली एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का वीडियो डाला था मैंने, जिसमें होता क्या है, ओनर आते हैं अपने घर पर, स्कॉर्पियो खड़ी करते हैं। स्कॉर्पियो एन होती है टॉप मॉडल, 1-1.5 साल पुरानी होती है ये गाड़ी। अचानक से इसमें आग लगता है और गाड़ी देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। इसमें ना तो कोई आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स होते हैं और ना ही कोई वायरिंग से छेड़छाड़ होती है। अब गाड़ी जब जलकर राख होती है तो इसमें कस्टमर का कहीं ना कहीं 6-7 या 8 लाख रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है। लेकिन भाई, ना तो इंश्योरेंस कंपनी और ना ही मैन्युफैक्चरर यानी महिंद्रा इस पर कोई जवाब देती है। वो बस इतना बताती हैं कि कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, बाकी गाड़ी में आग कैसे लगा इसको क्लियर ही नहीं करते हैं। जबकि ओनर बार बार ये रिटर्न में मांग रहे होते हैं कि हमको आप बताइए कि आपके गाड़ी में आग कैसे लगा, अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था तो फिर आग लगने का रीज़न क्या था इसमें। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। आप पकड़िए अपना पैसा और निकलिए। ये मेंटालिटी हो गई है कुछ कंपनियों की, और जो हम लगातार वीडियोस में देख रहे हैं भाई, और लगातार सोशल मीडिया पर भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कंपनियों पर कस्टमर्स आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उन्हीं में से एक कंपनी होंडा भी है। होंडा की गाड़ियों की इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, इनके गियर बॉक्स, इनका इंजन, इनका बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इनके फैंस को किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जाते हैं शोरूम में और अपनी गाड़ी निकलवा कर चले आते हैं। और भाई, इन कंपनियों का आफ्टर सेल सर्विस भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। मैंने तो बहुत कम ही केसेस सुने हैं होंडा वगैरह के जिसमें कस्टमर्स ज़्यादा परेशान होते हो, लेकिन फिर भी भाई कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें दिखाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपना ही प्रॉफिट देखती है गाड़ी बेचने के बाद। वो कस्टमर से कोई मतलब नहीं होता है, कस्टमर की सेफ्टी से कोई मतलब नहीं होता है। और बिल्कुल वैसा ही कुछ आप इस वीडियो में भी देखोगे। ये एक्सीडेंट तमिलनाडु के चेन्नई से मिस्टर हरीश ने शेयर किया है। आज के करीब 2 साल पहले सर ने 2023 में होंडा सिटी का ZX CVT वेरिएंट खरीदा था। ये गाड़ी बढ़िया चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सही था। लेकिन होता क्या है, मई 2025 में, यानी कि आज के करीब 4-5 महीना पहले, गाड़ी के साथ एक हादसा होता है। सर ने बताया सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते समय क्रेन से एक 8 टन का ऑब्जेक्ट इनके गाड़ी के लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर गिरता है, जिसके बाद गाड़ी की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। अब इस फोटो को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ही हुआ है यार, ये तो नॉर्मल सा डैमेज है, गाड़ी आराम से रिपेयर हो सकती है। लेकिन अब मैं बताता हूँ भाई कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा ज़बरदस्त था और गाड़ी में क्या क्या नुकसान आया है। गाड़ी का A पिलर डैमेज हो गया, B पिलर डैमेज हो गया, इसका रूफ डैमेज हो गया, रॉकर शील्ड डैमेज हो गया, रियर क्वार्टर पैनल डैमेज हो गया, फ्लोर पैन डैमेज हो गया, और इसका लेफ्ट साइड फ्रंट वाला सस्पेंशन भी डैमेज हो गया था। जिसके बाद इस गाड़ी को होंडा के सर्विस सेंटर पर ले जाया गया। अब भाई, गाड़ी में अगर इतना ज़्यादा डैमेज है तो आपको लगता है कि ये गाड़ी कहीं से भी सेफ़ होगी? चलिए, अभी आपको शायद और भी ज़्यादा चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो डैमेज पार्ट्स इसके हटे हैं, उसके बाद गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। ये देख सकते हो आप, ये है गाड़ी का हाल। इतना पार्ट डैमेज हुआ था जिसको हटाया गया है। अब इस गाड़ी को रिपेयर करवा के आपको चलाना हो तो क्या आप इसे चला पाओगे? क्या आपकी फैमिली इसमें बैठकर सेफ रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी, क्योंकि गाड़ी की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी सेम नहीं होगी। जिस तरह से कंपनी में, फैक्ट्री में इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, उस तरह से कंपनी के वर्कशॉप में इसको कभी भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा सिचुएशन में 2 ही ऑप्शन होते हैं भाई, या तो गाड़ी को टोटल लॉस में भेजा जाए, या तो गाड़ी का पूरा शेल रिप्लेस किया जाए। और यही ओनर की भी डिमांड थी। सर ने बोला कि या तो आप इसको टोटल लॉस में भेजो, या तो भाई इसका सेल रिप्लेस करो। लेकिन
कंपनी ने एक भी बात नहीं सुनी। जो डीलरशिप था वो बार बार इसको रिपेयर करने पर ही दबाव डाल रहा था। वो कह रहा था कि हम रिपेयर ही कर सकते हैं, हम ना तो बॉडी शेल चेंज करेंगे ना इसको टोटल लॉस में भेजेंगे। जबकि भाई इंश्योरेंस कंपनी बॉडी शेल के लिए एग्री हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम इसे फंड कर देंगे अगर कंपनी एग्री करती है, लेकिन कंपनी ने एग्री नहीं किया। साथ ही में जब बात आई टोटल लॉस की तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि हम गाड़ी को टोटल लॉस में नहीं भेजेंगे, जो कंपनी हमसे कहेगी हम सिर्फ वही करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं कस्टमर को गाड़ी को रिपेयर करके पकड़ाने में लगे थे। जो चीज़ हुआ अभी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। और जब मैंने होंडा सिटी के ओनर से पूछा कि क्या आपने इसका परमिशन दिया था या उन्होंने खुद से ही गाड़ी रिपेयर कर दी, तो भाई होंडा सिटी के ओनर ने बोला कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। डीलरशिप ने बोला कि अगर आप जल्दी गाड़ी नहीं बनवाओगे तो इसके अच्छे खासे पार्किंग चार्जेस भी पड़ेंगे, जिसके दबाव में आकर ओनर ने गाड़ी बनाने के लिए बोल दिया और गाड़ी भी बनकर रेडी हो गई है। लेकिन भाई जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होगी जितना वो ब्रांड न्यू थी, जितना वो फैक्ट्री से बनकर आई थी। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं डीलरशिप वाले भी समझते होंगे, क्योंकि जब सिटी के ओनर ने डीलरशिप से यह डिमांड किया था कि आप मुझे एश्योरेंस दे दो एटलीस्ट, या फिर रिटर्न में दे दो कि गाड़ी उतनी ही सेफ रहेगी जैसे ये पहले थी एक्सीडेंट के, या फिर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी एज इट इज़ रहेगी। दोनों ही चीज़ पर डीलरशिप ने एग्री नहीं किया और कुछ रिटर्न में नहीं मिला। इनफैक्ट भाई होंडा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सर ने बोला कि मैंने कई सारे मेल किए, गाड़ी जब वहाँ पर वर्कशॉप पे थी और जब इसे बनाया नहीं गया था, मैंने बार बार बॉडी शेल चेंज करने के लिए होंडा से रिक्वेस्ट किया, कई सारे मेल्स डाले, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो भाई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब आप किसी कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा करो। मुझे नहीं पता कि होंडा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था, जहाँ तक मुझे पता है कि होंडा एक बढ़िया कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स के सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने इस कस्टमर के साथ ऐसा क्यों किया, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, या फिर केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, ऊपर तक नहीं पहुंचा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। और उन्हीं सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर भी शेयर किया जाएगा, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर किया जाएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइड ऑडियंस तक पहुँचे, और हो सकता है ये होंडा तक भी पहुँचे, जिसके बाद सर की कुछ हेल्प हो पाए। क्योंकि अभी भाई ओनर गाड़ी बनने के बाद भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गाड़ी का एक मेजर पार्ट डैमेज हो गया है, उसे किसी तरह से जोड़ कर बनाया गया है। तो ऐसे में इसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। बाई चांस कभी कोई व्हीकल से लड़ती है, गाड़ी किसी से लड़ती है, या फिर ये रोल ओवर होती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये पहले जैसे ही परफॉर्म करेगी। इन्हीं सब वजह से ओनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो ना तो गाड़ी को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही गाड़ी को बेच पा रहे हैं। सर ने बोला कि हम कैसे दूसरे फैमिली के सेफ्टी से खिलवाड़ कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो गाड़ी बेच दें, लेकिन हम गाड़ी बेच नहीं सकते हैं। ये तो दूसरे के साथ धोखा करना हुआ और उनके फैमिली के जान से खिलवाड़ करना हुआ। तो कुल मिलाकर भाई ये बड़ा ही सीरियस इशू है, और उम्मीद करते हैं कि होंडा इस केस पर ध्यान देगा। और कुछ ना हो पाए भाई तो एटलीस्ट इसका बॉडी शेल रिप्लेस करें, ताकि इसमें बैठकर पैसेंजर से सेफ रह सकें, ऐसे हर समय उनकी हालत ना ख़राब हो। बाकी आपका इस केस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।